बहन जी ने बहुत ही खुशी जाहिर किया। हाँ। और बोला बहन जी ने कि बहुत ही तुमने सम्मानजनक वोट पाया बनारस में। प्रधानमंत्री जी का लोकसभा क्षेत्र है ये जी। और अभी कोई कह रहा था जी। कि अब बसपा से टिकट लोकसभा का आपको मिल सकता है, इसमें किसी संभावना है? इसमें कोई बहन जी देखती हैं कि कैसा कार्यकर्ता है, काम करने वाला है। वो बहन जी बराबर लोग झूठा आरोप लगाते हैं कि आदरणीय बहन जी 2 करोड़ 3 करोड़ लेकर के टिकट देती हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। बहन जी एक देवी के स्वरूप में है, बहुत कृपालु और दयालु हैं। वो कार्यकर्ता को बहुत ही सम्मान देती हैं। जो आपने पीछे हमको देखा, एक बार कैमरा मूव करे, थोड़ा सा देखिए, कैमरा मूव करे, देखिए, दिखाइए कितना भीड़ यहाँ पर देख सकते हैं, दिख रहा है ना? ये भीड़ की तादाद में पूरी भीड़ यहाँ पे, तारी भीड़ एकदम है और बहुत सारे नाव यहाँ दिख रहा है और नाव दिख रहा है। जो नाव चला रहे हैं सर, ये मेनली जो निषाद समाज के लोग नाव रखे, ये सारे निषाद समाज के लोग हैं। ये सारे निषाद समाज के लोग हैं। ये सभी लोग अपने भाई बंधु हैं। भाई बंधु। बहुत धन्यवाद भैया। वीडियो अच्छा लगे प्लीज को लाइक करिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, वीडियो को शेयर करिए। चलिए आप सब लोग को नमस्ते दोस्तों। ये 8,000 करोड़ रुपया बहन जी ने यहाँ पर सीवर के लिए दिया था, जब सरकार उनकी थी। सरकार उनकी थी। हाँ। उसके बाद समझ लीजिए नगवा घाट बनवाई है यहाँ पर। कांसीराम आवास योजना 2600 कमरे की बनवाई है बनारस में। निषादों के लिए उन्होंने बहुत सी काम किया है। बहन जी देश की प्रधानमंत्री बनती हैं तो यहाँ निषाद समाज के लिए धर्मशाला बनवाएंगे और निषाद समाज के लिए कह करके पार्क बनवाने का काम करेंगे। इस समय उत्तर प्रदेश के बनारसी में मेरे साथ में निषाद समाज के तेज तर्रार नेता और बनारस के जो है मेयर के पूर्व प्रत्याशी रह चुके हैं, इनसे मिलेंगे, बातें करेंगे, पूरा वीडियो देखिए, अच्छा लगेगा। यहीं पर हमारा जन्म हुआ है, दशाश्वमेध घाट पर। यहीं के निवासी मूल में। ये जो भीड़ आज देख रहे हैं, यहाँ पूरा भीड़ लगा हुआ, एकदम पूरा हुआ है। ये भीड़ लगने का कारण क्या है? क्यों इतने पब्लिक लोग आज? गंगा जी का आरती देखने के लिए विश्व में बनारस की आरती बहुत ही प्रसिद्ध है। इसलिए गंगा आरती देखने के लिए लोग दूर दरार से, विश्व से, पूरे वर्ल्ड से यहाँ पर लोग आते हैं। आपको खुशी होती है कि आप बनारस में रहते हैं? हम गर्व करते हैं कि बनारस में रहते हैं। गर्व करते हैं बनारस में रहते हैं। जन्म लिए हैं। अच्छा, जन्म लिए हुए। राजनीतिक पृष्ठभूमि आपकी है, कितने साल राजनीति कर रहे हैं आप? 40 बरस समाज सेवा राजनीति करते हमको हो गया 40 साल। समाज सेवा का है कि राजनीति के हैं? राजनीति में भी करते हैं और समाज के लिए भी सहयोग करते रहते हैं समय समय पर। आप निषाद समाज के आप हैं, निषाद समाज का मैं भी हूँ और मैं प्रायोरिटी करता हूँ निषाद समाज के। ये बहुत सारे नाव यहाँ दिख रहा है, या किस समाज के लोग नाव यहाँ चलाते हैं? यहाँ पर ज्यादा करके निषाद समाज के लोग नाव चलाते हैं। लोकसभा जो बनारस है, यहाँ मोटा मोटी कितनी आबादी हो निषाद समाज के लोग की होगी? करीब 2,40,000 के आसपास। 2,40,000 आबादी होगी निषाद समाज की। सब लोग यही टाइटल लगाते हैं? हाँ जी, सब लोग यही टाइटल लगाते हैं जो हमने आपको पीछे बोला। अच्छा, अभी बता ये रहते हैं, कुछ दिन पहले चुनाव हुआ था महापौर का और आप प्रत्याशी रहे हुए बसपा से और लगभग मोटा मोटी लोग कह ये रहे थे कि आप 1 लाख से ज्यादा वोट पाए थे। बाद में कुछ गड़बड़ी उड़ी हुई तो वोट कम हो गया था। तो जो वो 1 लाख जो आप इतना वोट पाए हुए थे, तो बसपा का वोट था कि निषाद समाज के लोग भी आपके साथ रहते हैं? बसपा के भी वोट दिए थे लोग और निषाद समाज के जो गरीब तबका है, जो मध्यम वर्ग के निषाद समाज आते हैं। यहाँ 2 वर्ग है। अच्छा। एक पूंजीपति वर्ग है निषाद समाज में और एक मध्यम वर्ग है। अच्छा। लेकिन जो मध्यम वर्ग के निषाद थे वो हमको वोट दिए थे। लेकिन जो पूंजीवादी निषाद है वो हमको वोट नहीं दिए। क्यों नहीं दिए? तब क्या कारण? इसलिए कि चूंकि वो संपन्न है। तो उनको लगता है कि ये बहुत आगे निकल जाएंगे। उनको कुछ ऐसी भावनाएं लगता है कि ये बहुत आगे निकल गए हैं राजनीति में, इनको जो है अवॉइड किया जाए, ऐसा सोच होता है। लेकिन जोगिंदर भाई, जो बढ़ने वाला होता है उसको कोई रोक नहीं सकता। अच्छा, मुझे लगता है कि बसपा को गर्व की बात होगी, कोई प्रत्याशी उनका चुनाव लड़ता है, मोटा मोटी 1 लाख पा जाता है, तो वो तो गर्व करती होगी बसपा यहाँ पे। क्योंकि मुझे लगता है कि बसपा चुनाव लड़ी मेयर का बहुत सारे सीटों पे जो इतना ज्यादा वोट नहीं पाओगे, यहाँ बनारस में वोट मिला हुआ, तो उनको गर्व की बात होगी जी। बहन जी ने बहुत ही खुशी जाहिर किया। और बोला बहन जी ने कि बहुत ही तुमने सम्मानजनक वोट पाया बनारस में। 14 दल लड़े थे, उसमें मेरा चौथा स्थान था। बताइए, मोदी जी का लोकसभा क्षेत्र, मोदी जी का लोकसभा क्षेत्र है ये, और मान लीजिए प्रधानमंत्री हैं देश के हैं और काम करते हैं, और उस जगह रह कर कितना सारा वोट पा पाना, मतलब कुछ तो काम करते होंगे एक्स्ट्रा। बिल्कुल काम करते हैं। सबके दुख मुसीबत में हम शामिल हो जाते हैं। किसी प्रकार का कोई भी फोन आता है सहयोग के लिए, मैं उनका जो है तुरंत तत्पर रहता हूँ। जैसे आप याद करते हैं, आप आ जाते हैं, हम तुरंत कहीं भी रहते हैं, समय निकाल कर आपके सेवा में आ जाते हैं, सहयोग में आ जाते हैं। उसी तरह समाज में हो, गैर समाज में हो, गरीब तबका हो, मध्यम तबका हो, हम उसके सेवा के सहयोग के लिए खड़े रहते हैं। अभी देखा ही जा रहा है 2024 चल रहा है और ये प्रधानमंत्री जी का लोकसभा क्षेत्र है ये, और अभी कोई कह रहा था कि अब बसपा से टिकट लोकसभा का आपको मिल सकता है, इसमें किसी संभावना है? इसमें कोई बहन जी देखती हैं कि कैसा कार्यकर्ता है, काम करने वाला है। वो बहन जी बराबर
लोग झूठा आरोप लगाते हैं कि आदरणीय बहन जी 2 करोड़ 3 करोड़ लेकर के टिकट देती हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। बहन जी एक देवी के स्वरूप में है, बहुत कृपालु और दयालु हैं। वो कार्यकर्ता को बहुत ही सम्मान देती हैं। जो आपने पीछे हमको देखा कि हमको टिकट दे करके ये बनारस का सर्वप्रथम नागरिक का चुनाव आज़ादी के 70 साल बाद अगर किसी निषाद समाज को टिकट दिया और दशाश्वमेध की तरफ से टिकट दे करके खड़ा कराया, ऐसा कभी हुआ नहीं था। एक गौरव की बात है, एक निषाद समाज के गौरव इतिहास की बात है कि कम से कम बहन जी ने राष्ट्रीय पार्टी का होते हुए हमको टिकट दे के चुनाव लड़ाने का काम किया। आज अभी टीवी में देख रहा था लगभग 3 बजे जो आचार संहिता लागू हो गया है और चुनाव प्रचार हो रहा है। चुनाव प्रचार कर रहे लोकसभा की नहीं कर रहे? अभी आदेश होगा। हाँ। अभी आदेश होगा, बनारस में चल रहा है बात कि 8,000 करोड़ रुपया बहन जी ने यहाँ पर सीवर के लिए दिया था जब सरकार उनकी थी। सरकार उनकी थी। हाँ। उसके बाद समझ लीजिए नगवा घाट बनवाई है, यहाँ पर कांसीराम आवास योजना 2600 कमरे की बनवाई है बनारस में। निषादों के लिए उन्होंने बहुत सी काम किया है। बहन जी देश की प्रधानमंत्री बनती हैं तो यहाँ निषाद समाज के लिए धर्मशाला बनवाएंगे और निषाद समाज के लिए कह करके पार्क बनवाने का काम करेंगे। ये देखिए सुभाष चंद्र साहनी जी थे, सुभाष चंद्र निषाद जी कहूँ मैं, ये और बनारस में रहते हैं, इनका मकान यहीं पड़ता है और देख सकते हैं भीड़ यहाँ है और इनको गर्व होता है कि बनारस के नागरिक हैं और मुझे भी गर्व होता है बनारस में आता सर हूँ। और हो सके संभावित ये लोकसभा प्रत्याशी हो सकते हैं। सर बेस्ट ऑफ लक, एक बार हाथ मिला सकते हैं सर, बेस्ट ऑफ लक। आप पूरा जानिए कि निषाद समाज के लोग जो है ना दिन पे दिन मजबूत हो रहे हैं और इनको जो है महापौर के चुनाव के अंदर जो है अच्छा खासा वोट मिलता है और उसके बसपा ने जो है इनको जो है लोकसभा प्रत्याशी बना सकती है। बहुत सारी चीजें दोस्तों है। एक बार कैमरा मूव करिए, थोड़ा सा देखिए, कैमरा मूव करिए, देखिए दिखाइए कितना भीड़ यहाँ पर देख सकते हैं, दिख रहा है ना, ये पूरी भीड़ यहाँ पे तारी भीड़ एकदम है और बहुत सारे नाव यहाँ दिख रहा है और नाव दिख रहा है। जो नाव चला रहे हैं सर ये मेनली जो निषाद समाज के लोग नाव रखे, ये सारे निषाद समाज के लोग हैं। ये सारे निषाद समाज के लोग हैं। ये सभी लोग अपने भाई बंधु हैं। भाई बंधु। बहुत धन्यवाद भैया। वीडियो अच्छा लगे प्लीज को लाइक करिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, वीडियो को शेयर करिए। चलिए आप सब लोग को नमस्ते दोस्तों।